Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, हमारा 9th स्टैंडर्ड का रेशियो एंड प्रोपोर्शन अलजेब्रा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हम लोगों का शुरू है। तो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 4.4 का जो फोर्थ सम हम लोगों का अभी लास्ट सम जो बचा है वो इस वीडियो में हम कर देंगे। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। और साथ ही दोस्तों, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अ वेरी बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ देम हु हैड सब्सक्राइब माय चैनल। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ ये वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सम जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये थोड़ा सा अलग है, तो इसको प्लीज़ देखिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। सो फ्रेंड्स, चलो हम लोग इसको अब सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप प्लीज़ फोकस कीजिए। तो क्या दिया हुआ है, ये एक हम लोगों को सम दिया हुआ है, बराबर। इसका हम क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखने की कोशिश करता हूँ मैं। तो क्या होएगा, ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट 16x² माइनस 20x प्लस 9 अपॉन क्या लिखा मैंने 8x² प्लस 12x प्लस 21 इक्वल्स टू 4x माइनस 5 2x माइनस 3 इक्वल्स टू क्या लिख दिया हमने यहाँ पे k लिख दिया। अब जब हम लोग इसको देख रहे हैं ध्यान से तो हम लोगों को कुछ ना कुछ यहाँ पे समझ में आएगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे रिलेशन मिलेगा। अब ये देखो, ये 4 है, ये 5 है, ये 2 है, ये 3 है। अब 2 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 2 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा वैसे ही। और अब यहाँ पे हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। बट हम लोगों को ये x² चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऑफ सेकंड रेशियो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि यहाँ पे भी x आ जावे, ठीक है। तो ये हम लोगों को सबसे पहले करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, denominator of second ratio by 4x, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने लिख दिया है यहाँ पे। अब हम लोगों का क्या हो रहा है, जरा आप फोकस करो। तो k इक्वल्स टू 16x² माइनस 20x प्लस 9 अपॉन 8x² प्लस 12x प्लस 21 इक्वल्स टू, ये क्या हम लोगों का, यहाँ पे हम लोगों को लिखना है 4x माइनस 5 अपॉन 4x 2x माइनस 3 इक्वल्स टू, अब बार बार k मत लिखो, ठीक है ना, एक बार लिख दिया है। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो k इक्वल्स टू 16x² माइनस 20x प्लस 9 अपॉन क्या हो गया, ये 8x² प्लस 12x प्लस 21 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये हम लोगों का 16x² माइनस 4 5 जार कितना होता है 20x, फिर उसके बाद में ये 4 2 जार 8x² माइनस 12x, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोगों का सेकंड सम यहाँ पे नहीं हम शुरू कर पाएंगे, तो हम लोगों को स्टेप्स तो बहुत लगने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब मैं उसको यहाँ से मिटा दिया और यहाँ पे हम लोग अब ये फर्स्ट सम को ही करेंगे, बाद में सेकंड सम का क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। तो ये हम लोगों ने लिख दिया। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, जरा आप फोकस कीजिए। हम लोगों को यहाँ पे थियरम हम लोगों को अब अप्लाई करना पड़ेगा, थियरम ऑन इक्वल रेशियोज। देयरफॉर बाय थियरम ऑन क्या है ये हम लोगों का इक्वल रेशियोज, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा ये, तो k इक्वल्स टू 16x² माइनस 20x प्लस 9, बराबर ना दोस्तों। अब ये तो हम लोगों ने लिख दिया, क्या किया हम लोगों ने, ये लिख दिया। बट
अब हम लोग अगर यहाँ पे प्लस का साइन लगाते हैं, समझो मैंने ये प्लस का साइन लगाया, तो ये तो 16x² हो जाएगा, बराबर। हाँ, ये प्लस में आ जाएगा। बट हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है मालूम है क्या? के का वैल्यू फाइंड करके लेना है। के का वैल्यू अगर हमको मिल जाएगा ना, तो हम लोग उसको यहाँ पे डालेंगे। हमको x और y के हिसाब से नहीं लेना है यहाँ पे। तो थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो तो हम लोगों ने लिख दिया, बट हम लोगों को यहाँ पे काय का साइन डालना पड़ेगा? माइनस का साइन डालेंगे हम लोग। अभी समझ जाएगा आपको कि क्यों ऐसा हम लोग कर रहे हैं ये, ठीक है। तो ये लिख दिया हम लोगों ने, और अब यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? 8x² प्लस 12x प्लस 21, और फिर हम लोग ये इसको ब्रैकेट में डाल दिया, और यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 8x² माइनस 12x। ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। अब अगले स्टेप में हमको क्या करना है? ये सारे ब्रैकेट्स को ओपन करना है। तो ये 16x² माइनस 20x प्लस 9 माइनस 16x² माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये आ गया हम लोगों को यहाँ पे 20x, और यहाँ पे क्या आ रही है? तो 8x² प्लस 12x प्लस 21 माइनस 8x² माइनस माइनस क्या होता है भाई? प्लस होता है, बराबर। तो ये तो हम लोगों ने लिख दिया। बट अब आप बोलोगे मुझे कि ऐसे क्यों किया है हम लोगों ने? तो अब मैं आपको थोड़ा सा बात को यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। हम लोगों को ये जो x वाला है ना, ये यहाँ से गायब करना था। ये अगर हम गायब कर देंगे ना यहाँ से, तो हम लोगों का जो सम है ना, वो क्या हो जाएगा? हम लोगों का आसान पड़ेगा हम लोगों को यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना दोस्तों। तो अब यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। हम लोगों ने एक चीज यहाँ पे गलत लिख दी है। देखो, ये 2x प्लस 3 था, मैंने यहाँ पे ये माइनस लिखा है, तो ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब ये यहाँ पे प्लस हुआ, तो ये यहाँ पे भी क्या हो जाएगा भाई? हम लोगों का प्लस हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन में गलत लिख ही देता हूँ कभी ना कभी गलती से, ठीक है ना, सॉरी फ्रेंड्स उसके लिए। तो अब यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे इसको भी प्लस करना था हमको, तो ऑटोमेटिकली ये माइनस प्लस क्या होएगा? हम लोगों का माइनस होएगा। जब मैं ये कैंसिल करने जा रहा हूँ ना, तब मुझे पता चला कि भाई ये मैंने कुछ मिस्टेक कर दिए हैं यहाँ पे। अब फ्रेंड्स, हम लोगों को यहाँ पे फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम लोगों को देखो, अब अगर हम लोग ये इसमें यहाँ पे प्लस रखते थे, तो ये फिर ये बहुत हम लोगों का क्या होता मालूम है क्या? ये हम लोगों को बहुत ज्यादा सॉल्व करना पड़ता है। इसके लिए मैंने ये पहले से ही यहाँ पे माइनस का साइन लगाया, ताकि हमको मेहनत कम करना पड़े। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, फिर ये भी कटा, ये भी कटा, बराबर। और क्या कट गया? ये कट गया, और ये कटा, फिर ये कट के ये भी कट गया, ठीक है ना। तो ये सारे चीज कट चुके हैं हमारे। तो अब फाइनली हमारे पास में कितना बचा है? k इक्वल्स टू 9/21, जिसको और रिड्यूस कर सकते हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा? 3 3 जार, और ये 3/7। तो हम लोगों को k का वैल्यू कितना आ गया है? 3/7 आया है। अब हम लोग इसको क्या कर देंगे? अब देखो, मैं है ना क्या करता हूं, खाली इतना सा ही लेता हूं, बराबर। तो ये कितना है हम लोगों का? 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 2x प्लस 3 इक्वल्स टू k लिखा। तो अब k लिखा है, मतलब यहाँ पे मैं ये पुट कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ क्या? 3/7। ताकि मुझे ये, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? ताकि मुझे यहाँ पे x का वैल्यू सक्सेसफुली तरीके से मिल जाए। तो अब ये अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 7 इंटू 4x माइनस क्या लिखा हमने? 5 लिखा, इक्वल्स टू 3, और 2x प्लस 3। 7 4 सर कितना होता है भाई? 28x माइनस 35 इक्वल्स टू ये कितना है हम लोगों का? 6x प्लस 9, बराबर। नंबर एक जगह पे आएगा, x एक जगह पे आएगा। तो 28 माइनस क्या करूंगा मैं यहाँ पे? 28x माइनस 6x इक्वल्स टू 9 प्लस 35, बराबर। तो 28 में से 6 चला गया, तो कितना बचेगा यहाँ पे? 22x इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा भाई हम लोगों का? 44 हो जाएगा, बराबर ना। तो ये क्या आएगा? x इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा,
बराबर ना दोस्तों। कैसे आएगा तो अभी मैं बता देता हूं आपको। तो x इज इक्वल्स टू 44 अपॉन 22, तो 22 वन जा 22, 22 टू जार कितना होता है भाई 44 होता है। तो देखो इस तरीके से हम लोगों को ये सम को कंप्लीट करना था और हमने सक्सेसफुली तरीके से यहाँ पे ये सम को कंप्लीट कर दिया है। आई होप कि आपको ये जो सम है बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ गया होगा। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं हमारे कौन से सम की ओर, तो हम चलते हैं अब अपने सेकंड सम की ओर। तो प्लीज आप यहाँ पे फोकस कीजिए। तो यहाँ पे ये मैं मिटाने जा रहा हूं, यहां से ये मिटा देता हूं। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो चलो अब हम लोग इसको यहां से मिटा तो दिया है। अब हमको क्या करना है, ये जो सम है अगला वाला उसको हमको अब यहाँ पे सॉल्व करना है। तो 2 मिनट मुझे दीजिए। देखो फ्रेंड्स ये जो प्रैक्टिस सेट था हम लोगों का बहुत ज़्यादा इजी था। आई होप कि आपको ये समझ गया होगा अच्छे से, बहुत अच्छे से इसका प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स क्या है कि आपको प्रैक्टिस तो बहुत करना ही है, क्योंकि ये जो सम्स है ये इजी है, ये हम लोगों को अभी समझाते हैं अभी समझ में आ जाता है। बट जैसे मैं कुछ प्लस माइनस का कभी कभी कोई कोई साइन इधर उधर हो जाता है हम लोगों का, हाँ, तो उससे क्या हो जाता था, अब ये सम पूरा हम लोगों का गलत होता था, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग फोकस करते हैं। तो सेकंड सम क्या है हम लोगों का, तो सेकंड सम मेरा दिया हुआ है यहाँ पे, रुको बुक को हाथ में लेने दो। अब ये क्या है हम लोगों का 5y स्क्वायर प्लस 40 प्लस क्या है ये हम लोगों का 40y माइनस 12 अपॉन क्या है ये हम लोगों का 5y प्लस 10y स्क्वायर माइनस 4, ठीक है ना, इक्वल्स टू y प्लस 8 और ये 1 प्लस 2y। अब अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो हम लोगों को यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो हम लोगों का सेकंड रेशियो है उसको हम लोगों को कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों, 5y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्यों, अगर हम लोगों ने 5y से मल्टीप्लाई किया ये सेकंड रेशियो को तो ये कितना हो जाएगा 5y स्क्वायर हो जाएगा, ये यहाँ पे 5y आ जाएगा, फिर यहाँ पे ये 5 इंटू 8 हम लोगों का कितना होता है दोस्तों 40 होता है, और ये 5 टू जार कितना होता है दोस्तों 10 होता है, तो वो हम लोग लगा देंगे, ठीक है ना। तो चलो हम लोग यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 5y से करेंगे किसको, सेकंड रेशियो को। तो मेरे को फर्स्ट स्टेप यहाँ पे यही लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर, क्या लिख रहा हूं मैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सॉरी न्यूमरेटर एंड अरे यार डिनोमिनेटर ऑफ क्या है ये हम लोगों का सेकंड रेशियो बाय क्या है 5y, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, इसको लिखता हूं मैं, तो 5y स्क्वायर प्लस 40y माइनस 12, फिर हम लोगों का क्या है यहाँ पे 5y प्लस 10y स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे 5y y प्लस 8, फिर यहाँ पे क्या आया 5y फिर 1 प्लस 2y, ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। अब हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे, तो 5y स्क्वायर प्लस 40y माइनस 12 अपॉन 5y प्लस 10y स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा हम लोगों का 5y स्क्वायर प्लस 40y अपॉन 5y, फिर क्या हो रहा है ये हम लोगों का प्लस 10y स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो क्या ये इसकी तरह लग रहा है, हाँ लग रहा है। हम लोग वापिस से बाय थियरम ऑन इक्वल रेशियो करेंगे और ये सम को हम लोग क्या कर देंगे, सेम उसी की तरह सॉल्व कर देंगे, बराबर ना दोस्तों। अब देखो यहाँ पे मैंने वो लिखा नहीं है लेट k इक्वल्स टू, ठीक है ना दोस्तों। तो ऐसे मान के चलो कि हम लोगों ने ये यहाँ पर ही लिख दिया है, ये जो सेकंड सम है ना यहाँ पर ही मैं ये ऐसा लिख देता हूँ क्या, लेट और ये इक्वल्स टू के, बराबर, और ये यहाँ पे k इक्वल्स टू डाल दिया, ठीक है ना दोस्तों। तो अब हम लोगों का एक्चुअल तो सम यहाँ से ही शुरू हो रहा है, क्वेश्चन लिखने की कोई खास जरूरत है नहीं। तो हम लोगों ने ये यहाँ पे जुगाड़ कर लिया और ये सम को यहाँ पे ऐसा कर दिया यहाँ पे, बराबर ना, शॉर्टकट में।
तो अब हम लोगों ने ये लिख दिया। अब हम लोगों को क्या लिखना है, देयरफॉर। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, देयरफॉर थियरम ऑन, क्या लिखा हमने, इक्वल रेशियोज। क्या लिखा हम लोगों ने, थियरम ऑन इक्वल रेशियोज लिखा है यहाँ पे। अब हम लोगों को क्या लिखना है, तो जरा आप यहाँ पे फोकस करो। तो ये क्या है हम लोगों का, 5y² प्लस 40y माइनस 12, ये एक ब्रैकेट बना, अपॉन लिखा हम लोगों ने, फिर क्या है ये हम लोगों का 5y प्लस 10y² माइनस 4, फिर बीच में हम लोगों को यहाँ पे फिर से माइनस का ही साइन डालना पड़ेगा, ताकि ये सारे चीज कंप्लीट मतलब कट हो जाए और हम लोगों के जो भी कोई नंबर है वो रह जाए। फिर हम लोग यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में पुट करके इसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे, किसका, y का वैल्यू। तो फ्रेंड्स प्लीज फोकस कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये हम लोगों का, तो 5y², क्या लिखा हम लोगों ने, 5y² प्लस 40y अपॉन ये क्या है हम लोगों का, 5y प्लस 10y², ये लिख दिया हम लोगों ने। अब हम लोगों को अगले स्टेप में क्या लिखना है वो जरा हम लोग लिखते हैं। तो यहां से मैं स्विच कर देता हूं उस साइड पे। तो 2 मिनट आप मुझे दीजिए, यहाँ पे मैं रफ करने जा रहा हूं इसको। तो अब यहाँ पे जब हम लोगों ने इसको ये कर दिया, अब हम लोग इसको स्विच करने जा रहे हैं और यहाँ से अब हम लोगों का सम अच्छी तरीके से सॉल्व होगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे प्लीज आप फोकस कीजिए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, k इक्वल्स टू, बराबर, ये क्या है हम लोगों का, 5y² प्लस 40y, फिर उसके बाद में माइनस 12, यहाँ पे क्या है, ये माइनस का साइन आया। फिर ये क्या हो गया हम लोगों का, 5y² माइनस प्लस क्या होता है भाई, माइनस होता है, ये आ गया माइनस 40y। फिर उसके बाद में क्या है, ये 5y लिखा हमने, फिर क्या है ये हम लोगों का 10y² माइनस 4, फिर यहाँ पे ये माइनस आया, 5y माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और ये 10y², ठीक है ना। तो अब ये देखो यहाँ पे प्लस 5y² माइनस 5y² विल गेट कैंसल, ये प्लस 40y, ये माइनस 40y विल गेट कैंसल। फिर उसके बाद में ये 5y, ये प्लस 5y गेट कैंसल, ये प्लस 10y², ये माइनस 10y² गेट कैंसल। फिर उसके बाद में हम लोगों का फाइनली क्या बचता है यहाँ पे, -12 अपॉन -4। मैं बोलता हूँ कि ये भी हम लोगों का यहाँ से क्या हो जाता है, कट जाता है, और देयरफॉर k इक्वल्स टू क्या बच जाता है हम लोगों को, 3/1, या फिर क्या बोल सकते हैं हम लोग, खाली हम लोगों को k का वैल्यू यहाँ पे कितना बच रहा है 3 बच रहा है ना। तो 3 बच गया ये हम लोगों को k का वैल्यू। फिर उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, जरा आप यहाँ पे फोकस कीजिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोला था, ये सारे लोग क्या है कि इससे इक्वल है, किससे, k से। तो मैं इतने को ही लेता हूं, इतने को लूंगा तो मुझे क्या होगा कि बहुत इजी पड़ेगा यहाँ पे सॉल्व करने को। ये भी ले सकता हूं चाहिए तो मैं, उसमें कोई वांदा नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। बट मैं क्या है कि हम लोगों का यहाँ पे सम बहुत जल्दी तरीके से हो जाए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको लेंगे। तो y प्लस 8 अपॉन 1 प्लस 2y इक्वल्स टू, क्या लिखा हम लोगों ने, k लिखा। फिर अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये तो y प्लस 8 अपॉन 1 प्लस 2y इक्वल्स टू, क्या लिखा हम लोगों ने, 3 लिखा। अब ये जो 3 है ये 1, ये यहां पर आ जाएगा, बराबर, ऐसा लिखो ना यार, क्यों कंफ्यूजन कर रहे हो क्रिएट, ये 3/1 लिखो, बराबर। तो अब हम लोगों को कोई टेंशन नहीं है, तो ये तो क्या होएगा, ये जैसे के वैसे ही रहेगा, इक्वल्स टू 3 इंटू क्या होएगा, ये हम लोगों का 1 प्लस 2y लिखा हम लोगों ने। फिर उसके बाद में क्या होएगा अगले स्टेप में, तो ये y प्लस 8 इक्वल्स टू 3 प्लस 6y आ गया ये, बराबर। अब y क्या करेंगे हम लोग, एक जगह पे लेंगे, और x को क्या करेंगे हम लोग, एक जगह पे लेंगे। तो y माइनस क्या लिखा हम लोगों ने, 3y, 3 माइनस 8, बराबर। तो ये कितना हो गया हम लोगों का, कितना हो गया ये हम लोगों का। अब हम लोगों को बहुत ही आराम से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे प्लीज फोकस कीजिए। तो y प्लस 8 आ गया है हम लोगों को, और इक्वल्स टू 3 प्लस 6y आ गया है, बराबर ना। तो अब क्या आएगा ये हम लोगों का, 1 मिनट रुको, यहाँ पे सॉरी ये 3y कैसे लिख दिया मैंने यहाँ पे भाई, यहाँ पे हम लोगों का आएगा ये 6y, कितना
कितना आ रहा है ये हम लोगों का 6y। कंफ्यूजन मत क्रिएट करो, ठीक है ना। इसके लिए मैं सोचने लग गया कि ये क्या हो रहा है करके, सब हमारा कौन से दिशा में जा रहा है, बराबर। तो यहाँ पे ये 1 माइनस 6y बोले तो क्या हो जाएगा, ये -5y है ना। ये क्या हो जाएगा हम लोगों का -5y हो जाएगा, इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा हम लोगों का -5। अब ये माइनस क्या हो गया भाई, कैंसल हो गया। और यहाँ पे हम लोगों का क्या आ रहा है, तो y इक्वल्स टू 5/5, तो y इक्वल्स टू क्या आ गया भाई, 1 आ गया। एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर ऑफ अवर सम नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ प्रैक्टिस सेट 4.4। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे y इक्वल्स टू कितना आंसर लेके आ गए भाई, सक्सेसफुली तरीके से 1 लेके आ गए हैं, जो कि हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 4.4 कंप्लीट हो चुका है। 4.5 प्रैक्टिस सेट हम जल्द ही अपलोड करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, टिल देन आप अपना पूरा ध्यान रखिए और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करिए, क्योंकि अगला साल आपका है 10th का, और अभी से आपको मैथ्स में आदत होना चाहिए, तो आपको 10th में भी बहुत मजा आएगा मैथ्स सॉल्व करने में। सो फ्रेंड्स, once again a very big thank you to all of them who had subscribed my channel. So friends, thank you for watching my video, and friends, please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.